सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ पैसों की कोई कीमत नहीं है। यहाँ दौलत का मतलब है आपके हाथ पर चल रही घड़ी। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी का टाइम देना पड़ेगा। और इस दुनिया का सबसे खौफनाक नियम यह है, जैसे ही किसी इंसान की उम्र 25 साल होती है, उसकी उम्र बढ़नी बंद हो जाती है, लेकिन उसी पल उसके हाथ पर सिर्फ 1 साल का टाइम चालू होता है। जिस दिन, जिस सेकंड ये टाइम 0 हुआ, उसी पल वो इंसान मर जाता है। अब अमीर लोगों ने अपने लिए एक अलग दुनिया बना ली है, जहाँ उनके पास सैकड़ों हजारों साल हैं, और दूसरी तरफ गेटो सिटी के गरीब लोग, जो हर रोज सिर्फ एक दिन और जिंदा रहने के लिए दौड़ते हैं। यहीं रहता है विल, जिसके पास हर वक्त सिर्फ कुछ ही घंटे बचे होते हैं। आज उसकी माँ का जन्मदिन है, लेकिन सेलिब्रेशन से पहले उसे ये डर है कि कहीं आज का दिन ही आखिरी ना हो जाए। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी, जहाँ एक लड़का पूरा सिस्टम जला देने का फैसला करता है। आज विल की माँ का 50वां जन्मदिन है। अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए विल ने पिछली रात ओवरटाइम किया था, ताकि वो एक शैंपेन की बोतल खरीद सके। जब विल वो बोतल अपनी माँ को देता है, तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए विल से कहती है कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखना चाहती है, और पूछती है कि विल किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करता। इस पर विल जवाब देता है, इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है। फिर विल की माँ उसे एक जरूरी बात बताती है। वो कहती है कि बिजली का बिल और बैंक से लिया हुआ लोन कल की डेट तक क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो उन पर फाइन लग सकता है। वो बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है, और बिल्स व लोन चुकाने में उसका लगभग सारा टाइम खर्च हो जाएगा। इसीलिए वो विल से कहती है कि कल शाम को वो जरूर बस स्टॉप पर उसका इंतजार करे, ताकि अगर उसका टाइम खत्म होने वाला हो तो वो विल से कुछ टाइम ले सके। विल उसे भरोसा देता है कि वो समय पर पहुंच जाएगा। जाने से पहले विल की माँ उसके हाथ को छूती है और अपनी बॉडी से 30 मिनट का टाइम विल को ट्रांसफर कर देती है, ताकि विल अच्छा नाश्ता खरीद सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में विल के पास एक छोटी सी बच्ची आती है। वो बच्ची विल को एक कैप्सूल देती है और उससे थोड़ा सा टाइम मांगती है। विल मुस्कुराते हुए उस कैप्सूल में अपनी जिंदगी के 5 मिनट डाल देता है। यहीं हमें पता चलता है कि इस दुनिया में लोग अपने टाइम को कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर यूज या ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके बाद विल फैक्ट्री पहुंचता है। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि आज से हर चीज के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जो कॉफी कल तक 3 मिनट की थी, आज से वही कॉफी 4 मिनट की हो चुकी है। सुनते ही विल का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि इस दुनिया में दाम बढ़ने का मतलब है जिंदगी और कम होना। मजबूरी में विल को एक कॉफी के बदले अपनी जिंदगी के 4 मिनट चुकाने पड़ते हैं। और यही पल यह साफ कर देता है कि यहाँ महंगाई पैसों की नहीं, इंसानों की उम्र की होती है। दिन भर काम करने के बाद रात में विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। वहाँ विल का दोस्त उसे इशारे में बताता है कि एक आदमी सबको फ्री में शराब पिला रहा है, और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। विल जब उस आदमी की तरफ देखता है, तो पाता है कि चारों तरफ से लड़कियों ने उसे घेर रखा है। जब विल की नजर उस आदमी की कलाई पर जाती है, तो वो चौंक जाता है। उस आदमी के पास एक 116 साल का टाइम होता है। तभी विल समझ जाता है कि ये आदमी ग्रीनविच सिटी से आया है, क्योंकि गेटो सिटी में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम ही होता है। विल उस आदमी के पास जाकर उसे वार्न करता है कि यहाँ उसका होना खतरनाक है। चोर उसे मारकर उसका सारा टाइम चुरा सकते हैं। लेकिन वो आदमी विल की बातों को सीरियस नहीं लेता और ड्रिंक करता रहता है। तभी वहाँ फोर्टिस अपनी गैंग के साथ आ जाता है। उन्हें देखते ही बाकी लोग भागने लगते हैं। फोर्टिस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, जो लोगों से जबरदस्ती टाइम लूटता है। विल का दोस्त उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन विल मना कर देता है और एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगता है। फोर्टिस उस अमीर आदमी को चैलेंज करता है टाइम फाइट का। ये फाइट आर्म रेसलिंग जैसी होती है, जहाँ दोनों अपनी कलाई पकड़ते हैं। जिसकी कलाई नीचे जाती है, उसका टाइम घटता जाता है और सामने वाले की बॉडी में ट्रांसफर होता जाता है। हारने वाला अपना सारा टाइम खोकर मर जाता है। अमीर आदमी कहता है कि वो बहुत ज्यादा नशे में है और उसे थोड़ा टाइम चाहिए। फोर्टिस मान जाता है और एक आदमी उसके साथ भेज देता है, ताकि वो भाग न सके। बाथरूम में वो अमीर आदमी उल्टियां करता है, क्योंकि नशे में उसका हारना तय था। और तभी विल वहाँ पहुँच जाता है। वो फोर्टिस के आदमी को चालाकी से चकमा देता है और उस अमीर आदमी को मौत के मुंह से खींचकर वहाँ से बाहर निकाल लाता है। कुछ ही देर में विल उसे एक सेफ जगह पर ले आता है। विल उससे पूछता है कि वो जानबूझकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है। वो आदमी अपना नाम हेनरी बताता है। वो कहता है कि उसकी उम्र 105 साल है और वो जिंदगी से थक चुका है। हेनरी बताता है कि ग्रीनिच में लोग हजारों साल जीते हैं और गेटो में लोग हर दिन जिंदा रहने के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि गरीबों को ज्यादा टाइम कभी दिया ही नहीं जाए। अगर विल के पास हेनरी जितना टाइम होता तो वो क्या करता? विल कहता है कि सबसे पहले वो बार बार अपनी घड़ी देखना छोड़ देता। वो बताता है कि वो हर पल डर में जीता है कि कहीं उसका टाइम खत्म न हो जाए। विल कहता है कि अगर उसके पास इतना टाइम होता तो वो अपनी माँ के लिए ग्रीनिच सिटी में एक अच्छा घर खरीदा। सुबह हेनरी विल के सोते समय अपना पूरा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है और खुद कुछ मिनट लेकर ब्रिज पर बैठ जाता है। विल जब जागता है और अपनी घड़ी देखता है, तो उसमें 116 साल जुड़े होते हैं। वो समझ जाता है कि हेनरी ने अपना सारा टाइम उसे दे दिया। हेनरी वहाँ से जाते जाते कमरे की विंडो पर लिख जाता है, डोंट वेस्ट माई टाइम। अब विल पूरी तरह समझ चुका था, हेनरी ने अपना पूरा का पूरा समय उसे दे दिया है। तभी विल की नजर दूर ब्रिज के किनारे बैठे हेनरी पर पड़ती है। विल घबराकर पूरी ताकत से हेनरी की तरफ दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। हेनरी के पास अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं और अगले
अगले ही पल हेनरी एक झटके में मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाता है। हेनरी की मौत विल को अंदर तक तोड़ देती है। अब विल के पास 116 साल की जिंदगी थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था। विल समझ जाता है कि अगर वो यहाँ रुका तो लोग यही समझेंगे कि हेनरी को उसी ने मारा है। इसलिए विल जल्दी से अपने दोस्त के पास पहुंचता है। उसका दोस्त विल के हाथ में इतना सारा टाइम देखकर हैरान रह जाता है। विल दोस्ती के नाम पर अपने दोस्त को 10 साल का टाइम दे देता है। यह देखकर उसका दोस्त दिल से विल का शुक्रिया अदा करता है। विल कहता है, अब यहाँ रहना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। इतना टाइम देखकर कोई भी मुझे मार सकता है और मेरा टाइम छीन सकता है। विल आगे सोचता है, अब वह अपनी माँ के लिए ग्रीनिच सिटी में एक अच्छा घर खरीदेगा और वहाँ एक सेफ जिंदगी गुजारेगा। दूसरी तरफ विल की माँ इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक लोन चुकाकर विल से मिलने के लिए निकलने ही वाली होती है। तभी उसे पता चलता है कि बस का किराया अचानक डबल कर दिया गया है। जहाँ पहले वह 1 घंटे के टाइम में सफर कर सकती थी, अब उसी रास्ते के लिए 2 घंटे का टाइम मांगा जा रहा था। यह सुनते ही विल की माँ अंदर से टूट जाती है, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट ही बचा हुआ था। वह तुरंत बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है, फिर बस में बैठे पैसेंजर्स से भी थोड़ा सा टाइम उधार मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। विल की माँ जानती थी कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है। अगर वह पैदल जाती भी तो पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे और बस वहां से निकल जाती है। अब विल की माँ रेचल के पास बहुत कम टाइम बचा होता है। दूसरी तरफ विल अपनी माँ के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि आज वह अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। बस वहां पहुंचती है, कई पैसेंजर्स उतरते हैं, लेकिन विल की माँ उनमें नहीं होती। विल घबरा जाता है। वह समझ जाता है कि उसकी माँ किसी बड़ी मुसीबत में है। विल उसी वक्त उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। इधर रेचल के पास अब सिर्फ कुछ ही मिनट बचे होते हैं। वह रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों के दरवाजे पीट पीट कर थोड़ा सा टाइम मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आता। उधर विल दौड़ते दौड़ते दूर से अपनी माँ को भागते हुए देख लेता है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर विल समझ जाता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। विल हाथ बढ़ाकर पूरी ताकत से अपनी माँ की तरफ दौड़ता है। उधर रेचल के पास अब बस 10 सेकंड्स बचे होते हैं। वह भी पूरी ताकत से अपने बेटे विल की तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही रेचल विल तक पहुंचती है, उसका टाइम खत्म हो जाता है और वह विल की बाहों में मर जाती है। यह देखकर विल पूरी तरह टूट जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के लिए कितने सपने देखे थे और वे सपने सच होने ही वाले, लेकिन एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह तक हेनरी की डेड बॉडी टाइम कीपर्स को मिल जाती है। टाइम कीपर्स इस दुनिया की पुलिस होते हैं। उनका काम होता है क्रिमिनल को रोकना और बैलेंस बनाए रखना। टाइम कीपर मिस्टर रेमंड ब्रिज वाले इलाके में पूरी जांच करता है, लेकिन उसे कोई सीधा क्लू नहीं मिलता। तभी उसकी नजर ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरा पर जाती है। रेमंड फुटेज चेक करने सीसीटीवी रूम की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ विल अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी माँ की मौत के लिए ग्रीनिच में रहने वाले अमीर लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटो सिटी के लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। अब विल उनसे बदला लेने का फैसला करता है। ग्रीनविच सिटी में एंटर करने के लिए विल को अपनी जिंदगी का एक पूरा साल खर्च करना पड़ता है। विल जब इस शहर में पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ लोग इतनी आरामदायक जिंदगी जी रहे होते हैं जैसे उन्हें मरने का नाम ही न पता हो। यहाँ तक कि अमीरों के बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 साल से ज्यादा टाइम होता है। यह देखकर विल गुस्से से लाल हो जाता है। जिस शहर से वह आया था वहाँ लोग सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी के लिए मर रहे। विल एक महंगे होटल में रुकता है। खाना खाते वक्त एक बेहद खूबसूरत लड़की विल को गौर से देखती है, जैसे उसे विल पसंद आ गया हो। इधर टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत के समय की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। कैमरा में हेनरी का गिरना रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन फुटेज में विल ब्रिज के पास खड़ा जरूर दिखता है। यहीं से रेमंड को विल पर शक हो जाता है। रिसर्च के दौरान टाइम कीपर्स को पता चलता है कि विल नाम का एक आदमी बहुत सारा टाइम खर्च करके ग्रीनविच सिटी में एंटर हुआ है। रेमंड को अब यकीन हो जाता है हेनरी की मौत में विल शामिल है और वह अपनी टीम के साथ ग्रीनविच सिटी की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी ओर ग्रीनविच सिटी में विल एक कैसीनो में पहुंचता है। वहां कुछ अमीर लोग आपस में पोकर खेल रहे होते हैं। विल भी उनके साथ बैठ जाता है। एक नए आदमी को देखकर वे अमीर लोग विल पर हंसने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विल गैम्बलिंग में माहिर है। आज विल के लिए अमीरों से उनका ही खेल खेलकर सब कुछ छीन लेने का सबसे सही मौका था। पोकर की बाजी फिलिप नाम के एक रईस आदमी से लगती है। फिलिप यहाँ का सबसे अमीर इंसान होता है। उसके पास खुद का एक टाइम बैंक है जो लोगों को लोन पर टाइम देता है। फिलिप के साथ उसकी बेटी भी बैठी होती है। यही वही लड़की है जो कुछ देर पहले होटल में विल को गौर से देख रही। विल अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है और अपनी तेज समझ और दिमाग के दम पर वह फिलिप से 1100 साल का टाइम जीत लेता है। यह देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया विल से काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। वह विल को अगली रात अपने घर होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। अगली शाम विल एक नई चमचमाती कार खरीदकर फिलिप की पार्टी में पहुंचता है। पार्टी के दौरान विल और सिल्विया डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे सिल्विया विल को दिल ही दिल में पसंद करने लगती है। वह अपनी दिल की बात विल से कहने ही वाली होती है। तभी अचानक टाइम कीपर रेमंड अपनी पूरी टीम के साथ पार्टी में पहुंच जाता है। रेमंड विल को हेनरी का कातिल समझकर गिरफ्तार कर लेता है। विल को खूनी समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो जाती है। रेमंड सबसे पहले विल का सारा टाइम छीन लेता है और उसे सिर्फ 2 घंटे का टाइम देता है। इसके बाद वह विल को हेनरी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने लगता है। रेमंड पूछता है, तुमने हेनरी को क्यों मारा? विल जवाब देता है, मैंने हेनरी को नहीं मारा, वह खुद जीना नहीं चाहता था। उसी ने अपना
116 साल का टाइम मुझे दिया और फिर खुद अपनी जान ले ली। लेकिन रेमंड विल की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। विल समझ जाता है कि रेमंड उसे हेनरी के झूठे केस में फंसाकर जिंदगी भर के लिए जेल भेज देगा। मौका देखते ही विल रेमंड के आदमियों पर हमला करता है, उन्हें बेहोश कर देता है, उनकी गन छीन लेता है और सिल्विया को हॉस्टेज बना लेता है। सिल्विया को ढाल बनाकर विल वहां से भाग निकलता है और रेमंड उसकी टीम को चकमा देते हुए दोबारा गेटो सिटी पहुंच जाता है। इस दौरान विल के पास बहुत कम टाइम बचा होता है। वह सिल्विया से थोड़ा टाइम उधार मांगता है, लेकिन सिल्विया 1 सेकंड भी देने से मना कर देती है क्योंकि वह अब भी विल को हेनरी का कातिल मान रही होती है। विल और तेजी से गेटो सिटी की तरफ कार दौड़ाता है ताकि वहां पहुंचकर किसी से टाइम उधार ले सके। जल्दबाजी में उसकी नजर सड़क पर बिछी कंटीली तारों पर नहीं पड़ती। कार उनसे टकराती है और ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में विल और सिल्विया दोनों बेहोश हो जाते हैं। असल में ये कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए होते हैं। फोर्टिस देखता है कि सिल्विया के पास 10 साल का टाइम है। वह सिल्विया का पूरा टाइम लूट लेता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद विल और सिल्विया को होश आता है। सिल्विया जब अपनी कलाई देखती है तो घबरा जाती है। उसके पास अब सिर्फ 30 मिनट बचे होते हैं। विल के पास भी बस कुछ ही मिनट होते हैं। फिर भी विल अपने बचे हुए कुछ मिनट सिल्विया को दे देता है ताकि दोनों का टाइम बराबर हो सके। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचता है, उसी दोस्त के पास जिसे उसने 10 साल का टाइम दिया था। लेकिन दरवाजा खोलते ही दोस्त की पत्नी गुस्से में कहती है, तुम्हारे दिए हुए 10 साल मेरे पति की जान ले गए। उसने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया और मर गया। यह सुनकर विल पूरी तरह टूट जाता है। अब विल और सिल्विया दोनों के पास बहुत कम टाइम बचा होता है। अगर वे जल्दी कुछ नहीं करते तो दोनों की मौत तय थी। तभी विल की नजर सिल्विया के कानों में पहनी हीरे की इयररिंग्स पर पड़ती है। उन्हें बेचकर दोनों को 2 दिन का टाइम मिल जाता है। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर एक फोन बूथ पर जाता है। वह सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल करता है और बताता है कि उसकी बेटी पूरी तरह सुरक्षित है। उसी वक्त रेमंड भी फिलिप के पास मौजूद होता है और विल को यह बात पता होती है। विल साफ शर्त रखता है, अगर तुम्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो 10,000 साल का टाइम बैंक के जरिए गरीबों में बांटना होगा और तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। फिलिप के लिए यह रकम कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह किसी भी कीमत पर गरीबों को टाइम देने को तैयार नहीं होता। विल सिल्विया को अपने घर ले आता है। दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं। इसी दौरान सिल्विया विल से पूछती है, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? विल शांत आवाज में कहता है, कल रात टाइम की कमी से मेरी माँ की मौत हो गई। यह सुनकर सिल्विया को बहुत बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में गरीब लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं। उन्हें एक एक दिन का टाइम कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह बैंक खुलता है। विल और सिल्विया खिड़की से बैंक की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन बैंक गरीबों में टाइम बांटना शुरू नहीं करता। यह देखकर सिल्विया पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि टाइम के आगे उसके पिता के लिए उसकी बेटी की भी कोई कीमत नहीं। इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद सिल्विया पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह अंदर से बहुत डिप्रेस्ड महसूस कर रही होती है। यह देखकर विल सिल्विया से कहता है, तुम अपने फादर को कॉल कर लो, तुम अब भी सुरक्षित तरीके से घर लौट सकती हो। विल सिल्विया को एक गन देता है और उसे एक टेलीफोन बूथ पर छोड़ देता है। खुद वह थोड़ी दूरी पर बैठकर नजर रखता है ताकि यह पक्का हो सके कि सिल्विया सुरक्षित घर पहुंच जाए। सिल्विया अपने फादर से फोन पर बात कर ही रही होती है। तभी रेमंड विल को देख लेता है। रेमंड गन निकालकर विल को शूट करने ही वाला होता है। तभी सिल्विया गोली चला देती है। बुलेट रेमंड के हाथ को छूते हुए निकल जाती है। रेमंड जमीन पर गिर जाता है। विल तुरंत रेमंड के पास पहुंचता है और उसकी घड़ी देखता है। रेमंड के पास अब सिर्फ 2 घंटे का टाइम बचा होता है और तभी विल उसे 2 घंटे और टाइम ट्रांसफर कर देता है। यह देखकर सिल्विया हैरान हो जाती है। वह विल से पूछती है, तुम्हें उससे टाइम लेना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे उल्टा टाइम क्यों दे दिया? विल शांत स्वर में जवाब देता है, टाइम कीपर्स को भी सैलरी के रूप में ही टाइम मिलता है। जिस हालत में वह अभी है उसे घर पहुंचने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने उसे 2 घंटे और दे दिए। इसके बाद विल सिल्विया से कहता है, तुम अब भी इस सबसे बाहर निकल सकती हो। लेकिन सिल्विया को लगता है कि ग्रीनिच सिटी में उसकी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं है। उसे महसूस होता है कि वह वहाँ एक पिंजरे में बंद कैदी जैसी जिंदगी जी रही थी। सिल्विया फैसला करती है कि वह विल के साथ रहकर गरीबों की मदद करेगी। अब विल और सिल्विया एक बड़ा फैसला लेते हैं। दोनों मिलकर ग्रीनविच सिटी के अमीरों से टाइम चुराना शुरू कर देते हैं। यह सब इसलिए आसान हो पाता है क्योंकि सिल्विया ग्रीनविच सिटी को बहुत अच्छे से जानती। इसी बीच टाइम कीपर्स विल और सिल्विया के खिलाफ अलर्ट जारी कर देते हैं। अब दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें बड़ा कदम उठाना होगा। वे डिसाइड करते हैं कि ग्रीनिच सिटी के बैंक से टाइम कैप्सूल्स चुराकर गरीबों में बांटेंगे। विल और सिल्विया मिलकर सिल्विया के पिता फिलिप के टाइम लोन सेंटर्स पर रखे हुए टाइम कैप्सूल्स चुरा लेते हैं। साथ ही वहाँ लोन के लिए लाइन में खड़ी पब्लिक से भी कहते हैं, जो चाहिए ले लो। जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है, पूरी पब्लिक लोन सेंटर से टाइम कैप्सूल्स लूट चुकी होती है। विल और सिल्विया हर जरूरतमंद को टाइम बांटते रहते हैं। दूसरी ओर टाइम कीपर्स पर इन दोनों को पकड़ने का भारी दबाव होता है। टाइम कीपर्स से बचने के लिए विल और सिल्विया लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। इसी दौरान इन दोनों पर रखा गया रिवॉर्ड 1 साल के टाइम से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाता है।
अब फोर्टिस भी इनकी तलाश में लग जाता है। एक दिन जिस होटल में विल और सिल्विया रुके होते हैं, फोर्टिस उसके बाहर कुछ लोगों को पकड़कर डराता है। डर के मारे एक आदमी उनकी लोकेशन बता देता है। फोर्टिस तुरंत अपने आदमियों के साथ उस होटल में पहुंच जाता है। विल और सिल्विया को गन पॉइंट पर पकड़ लिया जाता है। फोर्टिस विल को टाइम फाइट का चैलेंज देता है, वही फाइट जो उसने कभी हेनरी को दी थी। इस फाइट में जो हारेगा उसका पूरा टाइम जीतने वाले को ट्रांसफर हो जाएगा। शुरुआत में फोर्टिस विल का हाथ नीचे दबा देता है। विल का टाइम तेजी से ट्रांसफर होने लगता है, लेकिन विल ज्यादा जोर नहीं लगाता। जब उसके पास बस कुछ ही सेकंड्स बचते हैं, तभी विल अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। एक झटके में वह फोर्टिस का हाथ नीचे दबा देता है। फोर्टिस लाख कोशिश करता है, लेकिन विल की ताकत के सामने उसका हाथ ऊपर नहीं उठ पाता और देखते ही देखते फोर्टिस का पूरा टाइम विल में ट्रांसफर हो जाता है। फोर्टिस वहीं मर जाता है। मौका देखकर विल फोर्टिस के आदमियों को भी शूट कर देता है। जब विल और सिल्विया वहां से बाहर निकलते हैं, तभी विल को पता चलता है अमीरों ने सभी जरूरी चीजों के रेट्स अचानक और बढ़ा दिए हैं, ताकि विल और सिल्विया की मदद के बावजूद गरीब जिंदा न रह सके। यह देखकर विल खुद को हारा हुआ महसूस करता है। वह कहता है, मैं कभी भी इन गरीबों को उनका हक नहीं दिला पाऊंगा। अगर हम 1000 साल भी बांट दें तो अमीर महंगाई और बढ़ा देंगे। तभी सिल्विया कहती है, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। विल जवाब देता है, गरीबों को बचाने के लिए हमें लाखों घंटों का टाइम चुराकर बांटना होगा। सिल्विया एक प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक सिल्विया गन लेकर अपने पिता फिलिप के पास जाती है और कहती है, मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। सभी गार्ड सिल्विया पर गन तान लेते हैं। तभी गार्ड्स के भेष में खड़ा विल अचानक सामने आता है और सीधे फिलिप पर गन तान देता है। फिलिप के पास रखा 10 लाख घंटे का टाइम कैप्सूल उठाकर सिल्विया के साथ वहां से भाग जाता है। टाइम कीपर रेमंड को यह बात पता चल जाती है और वह इन दोनों की तलाश शुरू कर देता है। लेकिन रेमंड के पास अब सिर्फ 44 मिनट का टाइम बचा होता है। वह हेडक्वार्टर्स से कहता है कि उसकी सैलरी के कुछ घंटे कैप्सूल के जरिए भेजे जाएं। लेकिन जल्दबाजी में रेमंड कैप्सूल से टाइम ऐड करना भूल जाता है और विल सिल्विया के पीछे निकल पड़ता है। विल किसी तरह 10 लाख घंटे का टाइम एक बच्ची के जरिए गेटो सिटी में गरीबों में बांट देता है। पूरा शहर धीरे धीरे अमर हो जाता है। विल और सिल्विया एक सुनसान जगह पहुंचते हैं, लेकिन अब दोनों के पास बहुत कम टाइम बचा होता है। तभी रेमंड उन्हें रोक लेता है और कहता है, जो टाइम तुमने चुराया है वह वापस करो। विल उसे याद दिलाता है, जब तुम्हें टाइम की जरूरत थी तब मैंने तुम्हें टाइम दिया था, अब तुम्हें खुद वह टाइम वापस करना चाहिए। तभी रेमंड को याद आता है कि उसने कैप्सूल से अपना टाइम अपडेट ही नहीं किया था और उसी पल रेमंड का टाइम खत्म हो जाता है। वह वहीं मर जाता है। लेकिन अब विल और सिल्विया के पास भी सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा होता है। दोनों एक पल के लिए गिव अप कर लेते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी विल की नजर रेमंड की कार पर पड़ती है। विल दौड़कर रेमंड के सैलरी कैप्सूल से अपना टाइम अपडेट करता है। फिर वह तेजी से सिल्विया की तरफ दौड़ता है, क्योंकि सिल्विया के पास अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं। यह पल विल को अपनी माँ की याद दिला देता है, जब वह उसे बचा नहीं पाया था। लेकिन इस बार विल हार नहीं मानता। आखिरी सेकंड में वह सिल्विया का हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ गेटो सिटी के लोग खुशी से जी रहे होते हैं। अब उन्हें हर घंटे के लिए काम नहीं करना पड़ता। वे अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी समय बिता रहे होते हैं और वहीं विल और सिल्विया पर रखी गई इनाम राशि 100 साल कर दी जाती है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है और यह दिखाती है कि अमीरों द्वारा बनाया गया सिस्टम आखिरकार कैसे ढह जाता है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग मूवीज आप मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।